बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हिजामा या कपिंग एक सुन्नत तरीका इलाज है और ये आजकल बहुत मकबूल भी है और मकबूल होता भी जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स बनते रहते हैं और जो अगर हमारे जिस्म में ये स्टे करते जाएँ, इकट्ठे होते रहें तो फिर ये आखिरकार एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो हिजामा या कपिंग उन टॉक्सिन्स को, उन जहरीले मादों को बाहर निकालने का नाम हिजामा या कपिंग है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हमारे जिस्म के अंदर ये जहरीले मादे या टॉक्सिन्स बनते क्यों हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये टॉक्सिन या जहरीले मादे जो हमारे जिस्म में बनते हैं, फिर हम कपिंग या हिजामा के ज़रिए उनको बाहर निकालते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए हर उस शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सेहतमंद भी है या खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार भी है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पूरे तरीके से ये समझ आ जाए कि ये जो हिजामा हम करवाते हैं तो इसके अंदर जो जहरीले मादे निकलते हैं वो आखिर बनते क्यों हैं, यानी कि उनके बनने से हम अगर रोक लिया जाए, वो ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से हमारे अंदर वो जहरीले मादे बनते हैं, तो डेफिनेटली हमें बीमार भी नहीं होंगे और हम सेहतमंद भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं कि वो वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से टॉक्सिन्स या जहरीले मादे हमारे जिस्म में बनते रहते हैं। नंबर 1, ये 4 वजूहात हैं। 4 में से जो नंबर 1 पे है वो ये है कि जब जो भी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, इनके इंजेक्शन करते हैं, खा वो खाने की शक्ल में हो, खा वो पीने की शक्ल में हो, उनमें से जो हजमे के बाद कुछ जो हमारा बॉडी पार्ट बनता है और कुछ जो वेस्ट निकल जाती है एक्सक्रीशन, स्टूल, पखाना वगैरह की शक्ल में, तो वो जो बॉडी पार्ट बन जाता है वो तो बन जाता है, लेकिन जो वेस्ट निकलती है वो सारी नहीं निकलती है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे जिस्म के अंदर वेस्ट का रह जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर जाके वो टॉक्सिन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है इन टॉक्सिन्स की, इन जहरीले मादों की, कि हम जो इनहेलेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, इस वक्त भी हमारे गिरदोनवा में जो हम सांस ले रहे हैं तो मिट्टी और डस्ट हमारे अंदर जा रही है, ये सीधी फेफड़ों में जाती है। लेकिन ये मेरे दोस्तों, ये फेफड़ों के अंदर जाके ये मिट्टी और डस्ट और ये स्टे नहीं करती है, ये फेफड़ों के एंड पे एल्वियोलाई होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, उसके ज़रिए ये ब्लड में चली जाती है। तो ये मिट्टी, डस्ट, ये इस तरह की जो पोल्यूशन है जो हम सांस के ज़रिए इनहेल करते हैं, ये भी आखिरकार ब्लड में जाकर टॉक्सिन्स की शक्ल, जहरीले मादों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो यूँ ये भी एक वजूहात होती है इन जहरीले मादों के बनने की वजह से। और तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह है कि अक्सर हम में से आप लोगों ने सुना होगा कि जो वो ब्लड डोनेट करना चाहिए, हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो बिल्कुल सही वजह है, और इसकी वजह भी ये है कि हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके सुरखुलिये होते हैं, उनकी जो लाइफ ही है वो 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे नए रिप्लेस हो जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि जो डेड रेड ब्लड सेल्स हैं, जो मर जाते हैं, डेड रेड ब्लड सेल्स, वो आखिर किधर जाते हैं? अल्टीमेटली वो भी ब्लड में ही रहते हैं और वो भी टॉक्सिन्स की शक्ल ही इख्तियार करते हैं। और चौथी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी सेक्रीशंस बनती रहती हैं, इस्तेमाल होती रहती हैं और निकलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मुंह में सलाइवा बनता है, थूक बनता है, इसी तरह मैदे में एसिड्स बनते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, हमारे ऑर्गन्स हैं वो मुख्तलिफ सेक्रीशनें पैदा करते रहते हैं। वो सेक्रीशन सारी की सारी ना तो इस्तेमाल होती हैं, तो ना सारी की सारी एक्सक्रीट होती हैं। तो जो इस्तेमाल होगी वो तो हो गई, लेकिन कुछ हिस्सा उनका हमारे जिस्म के अंदर रहता है जो कि ब्लड में जाकर टॉक्सिन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये 4 बड़ी वजूहात हैं हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर जहरीले मादे बनने की। यानी कि एक तो हमारा खाना पीना का कुछ हिस्सा, एक हमारी इनहेलेशन, इसी तरीके से डेड रेड ब्लड सेल्स, सुरखुलिये यानी कि जो मर जाते हैं। चौथा ये है कि जो सेक्रीशंस हमारे जिस्म के अंदर बनती रहती हैं। ये 4 वजूहात हैं हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे बनने की, और ऐसे जहरीले मादे टॉक्सिन्स की शक्ल इख्तियार करते हैं जो कि फिर हमारे ब्लड के अंदर रह के, और फिर हमारे ब्लड के अंदर जो पतली नालियाँ होती हैं खून की, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उनमें जाके ये जमा होते हैं, क्लॉट होते हैं। वो पतली खून की नालियाँ यानी ब्लड कैपिलरीज जो हैं, हमारे मुख्तलिफ आर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती सही तरीके से, या फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से उस हिस्से की जो कारकर्दगी है वो ठीक नहीं होती और यूँ हम बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन फिर हम ये करते हैं कि हिजामा के ज़रिए या कपिंग के ज़रिए उस
टॉक्सिन्स को, उन टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो यूँ हमारी वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि वो वजूहात चार कौन सी हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं या जिनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स या जहरीले मादे बनते हैं। तो दोस्तों ये जो जहरीले मादे बनते हैं इनसे हम बच भी सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है कि अगर हम अपने जिस्म को एक्सरसाइज करें, हमारे हरकत दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मेहनत मशक्क़त करें, तो हमारे जिस्म में बनने वाले जो जहरीले मादे हैं ये खुद ब खुद निकलते रहते हैं और यूँ इंसान सेहतमंद रहता है। तो इस तरह हम बच भी सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद भी आई होगी, और ये आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, खा वो सेहतमंद हों, खा वो बीमार हों। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि हिजामा से हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदुना के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।